हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम नीलेश पत्रावाला है। बाय प्रोफेशन से मैं एक फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ और कुछ साल पहले मुझे एक ऐसा बिजनेस मिला जिस बिजनेस ने ना ही सिर्फ मेरी बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी है। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक चीज कहना चाहूंगा कि अंत तक बने रहिए ये मीटिंग में, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से एक एक्स्ट्रा इनकम ना ही सिर्फ आप अपने लिए लेकिन अपने फैमिली के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ किस तरह से खड़ी कर सकते हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं सीधा आपको प्रेजेंटेशन की तरफ ले चलता हूँ। कुछ शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर देगा। सो लेट्स गो एंड शेयर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। Okay, so preparing your roadmap. A superhero is an ordinary person who has commitment to grow and not just be a face in the crowd. आपने जब बचपन बचपन में हम सब लोगों ने बहुत सारे सुपर हीरोज के बारे में कॉमिक्स पढ़ी थी, उनकी उनकी हम कुछ सीरीज देखते थे। तो वो सुपर हीरो भी बेसिकली एक कॉमन आदमी है। हालांकि हर कोई सुपर हीरो एक कॉमन आदमी होता है, लेकिन कुछ कमिटमेंट किए जिसके वजह से वो सुपर हीरो बने। राइट। आगे चलते हुए देखते हैं कि क्या वो कमिटमेंट है। जनरली होता क्या है कि बिल्ड योर लाइफ विद ड्रीम्स। ड्रीम्स आर द बैकबोन फॉर एवरी सक्सेसफुल इंडिविजुअल। मुझे मैं 100% आपको एक चीज कह सकता हूं जो मेरे एक्सपीरियंस से और जो मेरे नॉलेज से, वो ये है कि कोई भी चीज जो शुरू होती है वो एक सपने से शुरू हो जाती होती है। आप बड़े से बड़े इन्वेंशन ले लो, या बड़े से बड़े लोगों ने अगर वेल्थ बिल्ड की है, या बड़े से बड़े अगर बिजनेस लोगों ने सेटअप किए हैं, तो ये सारी चीजें, एक जो होता है वो सपना होता है और वो ड्रीम से सारी चीजें शुरू होती है। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली क्रिएशन ऑन द अर्थ हु हैव द पावर टू ड्रीम। यस, भगवान ने हमें ये एक शक्ति दी है जिसका बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप इस पावर को, हिडन पावर को अगर आप यूज करते हैं, जो भगवान ने और किसी क्रीचर को नहीं दिया है, किसी एनिमल को नहीं दिया, लेकिन ह्यूमन बींग को भगवान ने ये शक्ति दी है, जिनको जिनको हम कहते हैं कि द पावर टू ड्रीम। और इससे कई लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेसेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अपने लाइफ में इससे अचीव किए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आपके पास सपना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तो जनरली होता क्या है, जनरली अगर हम देखें कि क्या ये सारी चीजें आज के दिन में पॉसिबल है, बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि नहीं, आज के दिन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनसे मैं डिसएग्री करूंगा कि यस, आज के दिन में पॉसिबल है, क्योंकि मैंने और मेरे साथ कई लोगों ने इस ड्रीम्स ड्रीम्स को यूज करके बिजनेसेस बिल्ड किए हैं और इस ड्रीम को यूज करके अपनी लाइफ में एक बदलाव लेके आए हैं। जनरली होता यह है कि सपने जो लोगों के होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं, और इनकम जो होती है ना, उनकी इनकम बहुत छोटी होती है। और नतीजा क्या होता है कि जनरल लोग क्या करते हैं, हम बात करते हैं जनरल लोगों की, हम सुपर हीरो की बात नहीं कर रहे, लेकिन जनरल लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, यानी कि अपने सपने को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने अपने सपने को अपने इनकम तक लेके आते हैं। और यही नतीजा है कि वो आदमी हमेशा लाइफ में, पूरी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि वो खुद भी कॉम्प्रोमाइज करता है और साथ साथ में अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी वो इसी पथ पे लेके जाता है। आपने भी देखा होगा कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो यू नो जनरेशन टू जनरेशन वो कॉम्प्रोमाइज 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 किए जा रहे हैं, बिकॉज उन्हें उनको भी उनके पेरेंट्स से वही मिला है और वो भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को वही पास करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आपके पास सपने हैं तो आपके पास बहुत सारे और भी तरीके हैं जिस तरीके से आप अपने इनकम को एक्सपांड कर सकते हैं, अपने इनकम को ग्रो कर सकते हैं अपने सपनों तक। कैसे, वो हम बहुत जल्द देखेंगे आगे। बट उससे पहले रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है कि रियलिटी क्या है आज के दिन में। मुझे मालूम है कि जब
जब मुझे ये चीज पता नहीं थी, मुझे ड्रीम्स के बारे में जब मालूम नहीं था, तो मैं भी कॉम्प्रोमाइज करता था। छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज जो हमारे लाइफ में बहुत कॉमन था। जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते तो सबसे पहले जो नजर पड़ती थी वो मेनू कार्ड के राइट हैंड साइड पे, क्योंकि राइट हैंड साइड के ऊपर प्राइस टैग लिखा होता है। उस प्राइस के हिसाब से आप अपना मेनू सेट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि दैट्स अ वेरी वेरी कॉमन कॉम्प्रोमाइज जो हर कोई मिडिल क्लास आदमी करता है। साथ साथ में कभी कोई शॉपिंग जाते हैं तो हस्बैंड्स क्या करते हैं, अगर वाइफ को कोई चीज अच्छी लगती है तो जनरली हस्बैंड ये करते हैं कि उसका प्राइस टैग देख लेते हैं और फिर बड़े प्यार से अपनी वाइफ को कहते हैं कि तुझे नहीं लगता है कि ये ड्रेस तुझ पर सूट करेगा या ये इसका कलर तुझे सूट करेगा। सो द थिंग इज दैट कि प्रॉब्लम उस ड्रेस की, उस कलर की या उस साड़ी की नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम थी कि उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस टैग आपको सूट नहीं कर रहा है। तो ये रियलिटी है और अधिकांश लोग इस रियलिटी में जीते हैं। क्यों जीते? क्योंकि आज तक उन्हें बताया नहीं गया है कि एक और तरीका है जिसके थ्रू आप अपने इनकम को एक्सपांड कर सकते हैं। एक और तरीका है कि जहां पर आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं, रीच कर सकते हैं। सिर्फ समझना जरूरी है कि वो किस तरीके के साथ वो ना ही सिर्फ अपनी लाइफ लेकिन अपने नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ को भी इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। रियलिटी आज के दिन में है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही है, लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है। मॉनेटरी प्रॉब्लम इस डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसीलिए मॉनेटरी प्रॉब्लम्स भी है। एजुकेशन बहुत महंगा हो गया, जी हाँ, और ये आगे और भी महंगा होगा, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जब हम मैच करते हैं तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंडियन स्टैंडर्ड्स के एजुकेशन में बहुत फर्क होता है। तो ये एजुकेशन अगर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल एजुकेशन बहुत महंगा है। इंडिया का भी एजुकेशन उसी लेवल के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ले जाना चाहती है, तो वो धीरे धीरे बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। आपने देखा होगा कि आज के दिन में स्पेशलिटी क्लिनिक्स और स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में इट हेल्थ केयर हैज बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव ऑल अक्रॉस इंडिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाइंग अ हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप मेट्रो सिटीज में अगर आप है, फॉर एग्जांपल मुंबई है, या तो फिर आप दिल्ली है, या तो फिर आप चेन्नई है, या तो फिर कलकत्ता है, ये मेट्रो सिटीज में रियल एस्टेट और घर बनाना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट मुंबई की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं मुंबई से हूं, मुंबई के जनरेशन हो जाते हैं घर बनाने में। यानी कि फादर ने कुछ पैसे इकट्ठा किया और बेटा फिर उस घर को ले पा रहा है, या तो फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन ही घर को अफोर्ड कर पा रही है। ज्यादातर लोग रेंट पे रहते हैं, अपना खुद का घर भी अफोर्ड नहीं कर पाते इसलिए। सो ये रियलिटी है आज के दिन में। लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा द वर्ल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। यस, डायरेक्ट सेलिंग के वर्ल्ड को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आप सभी लोगों के सामने, बिकॉज ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे डेफिनेटली मेरे सपने तो पूरे हुए, लेकिन मेरे साथ कई लोगों के सपने इस इंडस्ट्री ने पूरे किए हैं। और बेस्ट बात यह है कि ये इंडस्ट्री में काम करने के लिए ना कोई आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कोई आपके पास डिग्री होना जरूरी है, या ना कोई पर्सनालिटी होना जरूरी है। तो वर्ल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसके ऊपर हम डेफिनेटली आज बात करेंगे, जिससे आप लोग भी जो आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उस कॉम्प्रोमाइज से बाहर आके अपनी सोच को और बड़ा करके और अपनी इनकम को और बड़ा करके एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जी सकते हैं। वाई डायरेक्ट सेलिंग इज अ स्मार्टर वे टू वर्क। डायरेक्ट सेलिंग है क्या और किस तरह से ये एक स्मार्ट वर्क है, ये समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि मेरी जर्नी कहां से शुरू हुई। आई स्टार्टेड माई जर्नी इन डायरेक्ट सेलिंग इन द ईयर 1997। 97 में जब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला, डेफिनेटली तब इंडिया में बहुत ही ये इंडस्ट्री नई थी, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई, क्योंकि मैं फाइनेंस कंसल्टेंट था और मुझे एक चीज पता था कि मैं जितना भी काम करूंगा वो मुझे लीनियर ग्रोथ देगी। यानी कि जो मैं घंटे काम करता हूं, उस दिन के हिसाब से या उस घंटे के हिसाब से मुझे मेरी इनकम मिलेगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि और एक तरीका है जिसके अंदर आप लीनियर ग्रोथ नहीं बल्कि आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ कर सकते हैं, वो इस इंडस्ट्री में पॉसिबल है। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री को समझा तो मैंने उसी वक्त डिसीजन ले लिया, यस, ये एक इंडस्ट्री है कि जहां पर हम एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकते हैं। सेकेंडली,
ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां पर मैं अपने टाइम के हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से इस बिजनेस को मैं बिल्ड कर सकता हूं। थर्डली, ये इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो ये सारी चीजें मुझे जब पता चली, क्योंकि मैं फाइनेंस कंसल्टेंट था, तो मेरे लिए बहुत इजी था ये चीज समझने के लिए। तो जब सारी ये चीजें पता चली, तो आई थॉट कि यस, व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। और मैं काम करते गया और चीजें बदलने लगी। My story before direct selling, I realized that I realized three things after looking at this opportunity. जैसे मैंने कहा कि तीन चीजों के ऊपर मैं बहुत प्रभावित हुआ जब मैंने इस इंडस्ट्री को समझा, इस अपॉर्चुनिटी को देखा। कि सबसे पहले, वी कैन अर्न मोर इन मनी इन डायरेक्ट सेलिंग देन एनी अदर जॉब बाय पुटिंग इन द सेम आवर्स ऑफ वर्क। जैसे मैंने बात की लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ में जो लोग जॉब करते हैं, या जो लोगों का छोटा मोटा बिजनेस, जैसे मेरा बिजनेस था, उस बिजनेस में ग्रोथ के बहुत चांसेस कम होते हैं। ग्रो होता है, लेकिन बहुत कम लेवल से ग्रोथ होता है। तो ये इंडस्ट्री में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का चांस था, वो मुझे अच्छा लगा। सेकेंडली, द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग अ बिग इनकम आर मच मोर हायर देन इन अ जॉब। जो लोग जॉब करते हैं, उन्हें एक साल में एक आध इंक्रीमेंट मिलता है, या साल में उनको एक आध प्रमोशन मिलता है। लेकिन ये बिजनेस में आप हर महीने अपना इंक्रीमेंट ले सकते हैं, या हर महीने आप अपना प्रमोशन ले सकते हैं। वो चीज मुझे अच्छी लगी। इन अ जॉब वी हैव टू वर्क अंटिल रिटायरमेंट, बट आई कैन रिटायर इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इन डायरेक्ट सेलिंग। यस, दिस वाज द बेस्ट पार्ट, कि जहां पर मैं अपना रिटायरमेंट खुद प्लान कर सकता हूं। मुझे दिन रात काम करने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस में आप अपना रिटायरमेंट खुद प्लान कर सकते हैं। एंड बस बेस्ट बात ये है कि यू डिसाइड योर वर्किंग आवर्स। तो ये तीनों चीज जब मुझे समझ में आई, तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई। एंड हमने काम करना शुरू किया। डेफिनेटली पहले इनिशियल स्टेजेस में बिल्ड करना था, तो बहुत मेहनत लगती है। लेकिन जैसे जैसे काम करते गया, चीजें चीजें क्लियर होती गई, और बिजनेस बिल्ड होता गया। I always dreamt of a life without compromise and adjustment for my family. Yes, मुझे ये हमेशा मेरा मानना था कि लाइफ हो तो किंग साइज लाइफ जीनी चाहिए। क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है? क्यों किसी होटल में जाके मेनू कार्ड के राइट हैंड साइड में ही देखना है? क्यों शॉपिंग करते वक्त अपने आप को होल्ड करना है? तो ये मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री में वो पावर है कि जहां पर मैं ये सारे कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट से बाहर निकल सकता हूँ। उसके बाद ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी का क्वेश्चन। ये क्या है? जनरली इनकम के क्वाड्रेंट जो होते हैं, कैश फ्लो के क्वाड्रेंट होते हैं, ये चार तरीके से लोगों के कैश फ्लो होते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉय है, उसको सैलरी मिलती है। वो जो कुछ भी अपना वक्त, अपना अपना समय देता है, उस समय के एवज में उसको अपनी सैलरी मिलती है। तो वो हो गया एक कैश फ्लो का क्वाड्रेंट। उसके बाद में छोटा मोटा जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, या फाइनेंस कंसल्टेंट होते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। यानी कि ये किसके लिए काम नहीं करते। या छोटा मोटा बिजनेस ओनर्स जिसको हम कह सकते हैं, ये छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ये भी जितना अपना समय देते हैं, उस समय के हिसाब से उनको इनकम मिलती है। फिर होता है बिजनेस ओनर्स, जो बिग बिजनेस ओनर होते हैं, जो जो लोगों को जॉब पे रखते हैं, और अपना जो समय होता है, यानी कि समय का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज्यादा होता है। क्योंकि अगर 10 एम्प्लॉय रखते हैं, तो 10 एम्प्लॉय अगर 4-4 5-5 घंटे काम करते हैं, तो 10 into 4 40 आवर्स इनका दिन का हो जाता है। तो ये बिजनेस ओनर होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास पैसा बहुत होता है। वो पैसे से पैसे को खींचते हैं, यानी कि वो इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हर उनके इन्वेस्टमेंट का उन्हें कोई ना कोई रिटर्न्स हर महीने उनको मिलता जाता है। तो बेसिकली कैश फ्लो के ये चार क्वाड्रेंट्स हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है। अब जो एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे मैंने कहा कि साल में एक आधा प्रमोशन आता है, और उसके लिए भी बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है। नंबर वन थिंग। सो अगर एम्प्लॉय ले लो, या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ले ले, जिनके जो खुद बिजनेसेस रन करते हैं, उनकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है। बिकॉज चांसेस ऑफ ग्रोइंग और साथ साथ में इनको कॉम्पीट करने पड़ता है बड़े हाउसेस के साथ। तो इनकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, बिकॉज इनके लिए कंपटीशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिजनेस ओनर्स अगर कोई बड़ा बिजनेस करता है, तो उनकी ग्रो
डिपेंड्स कि उन्होंने कितना एफर्ट दिया है, उसके ऊपर उनकी ग्रोथ होती है। और जो इन्वेस्टर होते हैं वो तो ग्रोथ करते ही है, बिकॉज जितना ज्यादा पैसा लगाते हैं उन्हें उनके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलते जाता है। जो एम्प्लॉयज होता है वो इंडिविजुअल एफर्ट्स के ऊपर उनको उनको इनकम मिलती है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है लिमिटेड इनकम और एक्टिव इनकम के ऊपर उनको पैसा मिलता है। अब एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम का मतलब है कि जितने देर आप काम करेंगे, जितने दिन आप काम करेंगे या जितने महीने आप काम करेंगे, उतना ही पैसा आपको मिलता है। जिस दिन काम करना बंद या रिटायरमेंट अगर आप ले लेते हैं तो आपकी इनकम बंद हो जाती है। इसका मतलब है एक्टिव इनकम। अब मेरे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही था कि आज तो मैं काम कर पा रहा हूं, लेकिन व्हाट अबाउट टुमारो? जैसे जैसे मेरी एज होती रहेगी, क्या मैं उसी क्षमता से काम कर पाऊंगा जो क्षमता से आज काम कर रहा हूं? सेकेंडली, कंपटीशन भी इतना तेज है क्योंकि एवरीबडी एवरीबडी इज कॉम्पिटिंग, और नई नई चीजें, नए नए टेक्नोलॉजी जब आते हैं तो क्या मैं उस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर पाऊंगा? सो इट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि क्या मैं एक्टिव इनकम के बदले कोई ऐसी ऐसी चीज है कि जहां पर मैं काम ना भी करूं, मुझे पैसिव इनकम मिले, जो मैंने पहले काम किया उसका मुझे बेनिफिट बाद में मिले। तो मैं ये सारी चीजों को समझने लगा कि एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है। जो बिजनेस ओनर होते हैं उनको लिमिटेड से लेके उनको अनलिमिटेड इनकम मिलती है क्योंकि उनके पास टीम होती है। मैं बात कर रहा हूं बड़े बिजनेस ओनर्स की, क्योंकि उनके पास टीम होती है, उनके पास वर्क फोर्स होता है जो उनके लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनकी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में 1000 2000 5000 10,000 लोग काम करते हैं, तो वो टीम वर्क का जो उनको इनकम मिलता है वो एक बहुत अच्छा इनकम मिल सकता है। इन्वेस्टर जो होते हैं उन्हें वो पैसिव इनकम, जो मैं चाहता था कि पैसिव इनकम, लेकिन पैसिव इनकम लेने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के लिए होने चाहिए, तब जाके आप वो पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। अब दिक्कत मेरे पास ये थी कि ना करोड़ों रुपए थे इनकम जिससे मैं पैसिव इनकम ले सकता हूं, और ना मेरे पास कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री डालने का कोई कोई तरीका या कोई ऐसा मौका नहीं था। सो पैसिव इनकम दूर दूर तक कॉमन लोग अचीव ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं अचीव कर पाते? बिकॉज 95% of the population consists of individuals who are employed in traditional job, while the remaining 5% are self-employed, right? So 95% लोग बस अपना जॉब या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, और 5% लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और इन्वेस्टर कैटेगरी के हैं। However, despite of their large numbers, the 95% who are employed ओनली कंट्रोल 5% ऑफ द टोटल वेल्थ। यानी कि जो लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जिनकी छोटी मोटी जॉब है, उनके पास जो दुनिया में पूरे पैसे, उनका 5% वो कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल वेल्थ को। ऑन द अदर हैंड, द 5% who are self employed control a significant majority of the wealth, with 95% of the total wealth being distributed among them। जो 5% लोग हैं उनके पास अधिकांश पैसा है। यदि आप उनके अंदर जाना चाहते हैं, वो 5% के अंदर जाना चाहते हैं, तो अपने थॉट प्रोसेस को बदलना बहुत जरूरी है। अगर उसी थॉट प्रोसेस के साथ हम जाएंगे, उसी थॉट प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे जो सालों से हम करते आए, तो रिजल्ट भी हमको वही मिलेंगे जो हमको सालों से मिलते आए हैं। सो द पॉइंट यहाँ पर यह है कि अपने आप को थॉट प्रोसेस चेंज करना बहुत जरूरी है। सो इफ यू वांट टू एंजॉय टीम दीज थ्री बेनिफिट्स, सबसे पहले टीम वर्क, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर बड़ा वर्क फोर्स है, जो जो फैक्ट्री ओनर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो जो काम करते हैं, जो टीम वर्क का उनको फायदा मिलता है, अगर आपको वो बेनिफिट एंजॉय करना है, साथ साथ में अगर आपको अनलिमिटेड इनकम फ्लो, अगर हर महीने अनलिमिटेड इनकम फ्लो क्रिएट करना है, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इसको बहुत बड़ी इनकम मानता हूं, जो आपको, जो बड़े पैसे वाले होते हैं सिर्फ वो लोग एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। सो इफ यू वांट टू एंजॉय थ्री बेनिफिट्स, नंबर 1 टीम वर्क बेनिफिट, नंबर 2 अनलिमिटेड इनकम, एंड नंबर 3 पैसिव इनकम, अगर ये तीनों बेनिफिट्स को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, और साथ साथ में अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर राइट नॉलेज नहीं है,
अगर आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, बट हमारे पास वो सॉल्यूशन है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट फॉर यू। यस, डायरेक्ट सेलिंग वो एक तरीका है जिसके अंदर आप टीम वर्क, अनलिमिटेड इनकम और पैसिव इनकम कमा सकते हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल ना सिर्फ मैं हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीजें अचीव की। कौन सी चीजें? अनलिमिटेड इनकम, टीम वर्क का बेनिफिट, एंड साथ साथ में पैसिव इनकम, यानी कि आप नहीं काम करते, काम स्लो हो जाता है, आप काम काम के पीछे उतने घंटे नहीं दे पाते, तो भी इनकम आती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, कि आपका काम स्लो हो गया तो भी आपको पैसिव इनकम से पैसे आ रहे हैं। आई लव डायरेक्ट सेलिंग बिकॉज सबसे पहले इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। यस, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, वेदर यू आर अ बिजनेसमैन, वेदर यू आर अ सैलरीड पर्सन, वेदर यू आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, यू नो, डायरेक्ट सेलिंग कोई मतभेद नहीं रखता है। आप अगर हाउस वाइफ है, अगर आप अगर जॉब कहीं पे जॉब करते हैं, यू नो, देर इज नो discrimination in direct selling. It's an equal opportunity, equal ball game for each and every person. Whoever will follow the principles of direct selling business will reach the top and achieve financial freedom. Yes, it's an equal opportunity for all. जो भी लोग इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से, सही सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली they can achieve top income and achieve financial freedom in their life. अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का पावर बहुत, जब मुझे ये बात समझ में आई ना, तो आई वॉज मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि यस, दिस इज द बिजनेस जो मुझे करना चाहिए, जिसके अंदर मैं अपने ही काम की क्षमता के साथ साथ टीम वर्क के काम के साथ मैं पैसिव इनकम की तरफ चले जाऊं। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग की इनकम कहां से आती है। अभी ये जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी कि योर इनकम इन डायरेक्ट सेलिंग इज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएटेड पार्टनर, यानी कि जितनी बड़ी आप पार्टनरशिप करेंगे या जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतना बड़ा आप इनकम ले पाएंगे। आपको आपको ये चीज बहुत समझना जरूरी है कि जितने ज्यादा टीम मेंबर्स, टीम वर्क के अंदर जितना ज्यादा आप काम करेंगे, उतनी बड़ी इनकम होगी। जितनी बड़ी टीम बनाई, उतनी बड़ी आपकी इनकम। Key to success is not just your ability to work, but your ability to build a big network. टीम का मतलब है नेटवर्क, राइट? जितना बड़ा यहाँ पर आप नेटवर्क खड़ा करेंगे, I इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जितना बड़ा आप नेटवर्क खड़ा करेंगे, जितनी बड़ी आप टीम बनाएंगे, उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। सिंपल, अगर ये चीज अगर समझ में आ जाती ना, तो भी बहुत है। बस इसी के ऊपर फोकस करना है, I इज इक्वल टू एन स्क्वायर। Direct selling business gives the power to build an unlimited network without risk, without investment, experience and knowledge. जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बिजनेस मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये एकमात्र बिजनेस था कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बहुत बड़ी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो क्वाड्रेंट थे, कैश फ्लो के क्वाड्रेंट थे, उसमें जो इन्वेस्टर कैटेगरी थे, वो इन्वेस्टर कैटेगरी की अगर हम बात करें, जब वो करोड़ों रुपए जब लगाते हैं, जब कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, तब उनको कुछ लाखों रुपए की इनकम सालों की आती है। यस, साल की इनकम की बात कर रहा हूं। लेकिन हम कॉमन लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ये सबसे बड़ा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट, आज एक कॉमन आदमी के पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास समय है। उस समय को सही यूटिलाइज करके अगर वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है, तो वो फॉर्मूला उसके लिए काम कर देता है, I इज इक्वल टू एन स्क्वायर। बड़ा नेटवर्क बनाएगा तो बड़ी इनकम उसको मिलेगी। वाई एवरीवन शुड डू डायरेक्ट सेलिंग, ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। सबसे पहला, चूज प्रोफेशन दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहां पर आपको खुशियां मिलती है, खुशियां बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। व्हाई आई एम सेइंग बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जब आप यहाँ पर टीम बनाते हैं, तो नंबर वन थिंग, आप रिलेशन बिल्ड करते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ या अपने को वर्कर्स के साथ। और जब आप रिलेशन बिल्ड करते हैं और जब उन्हें सक्सेस मिलती है, तो वो
कंटेजियस होती है, दैट इज व्हाट मेक्स यू हैप्पी। सो ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहां पर आपको हैप्पीनेस मिलती है। और क्या होता है, 9 रीजंस, मैं आपको 9 रीजंस आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। Number one reason, direct selling is the solution for a common man to build a second income source. ये मैं ये मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बात पता चला 1997 में, तो मैंने यही सोचा कि मैं मेरा बिजनेस तो करूंगा, लेकिन साथ साथ में आई वुड लाइक टू बिल्ड अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। तो मेरे पास जो कुछ भी एक्स्ट्रा समय था, मैं डायरेक्ट सेलिंग में लगाने लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, I is equal to n square. So I started building the business, I started building the team, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा रीजन था कि सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम मैं खड़ा करूं, ताकि आई वुड नॉट बी ओनली डिपेंडेबल ऑन ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। आज के दिन में ये बहुत जरूरी है सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम करने के लिए। Reason number two, real insurance and security for you and your family, because this is a business of passive income। जब आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है, तो ये इनकम आपके फैमिली मेंबर या आपके लीगल हायर को चली जाती है। सो ये आपको रियल इंश्योरेंस मिलती है और रियल सिक्योरिटी मिलती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में, जो जो फादर ने बिल्ड किया, फादर नहीं रहे, तो आज के दिन में उनके फैमिली को भी एक्टिव इनकम यानी कि पैसिव इनकम के रूप में पैसे जा रहे हैं। सो दिस इज द ओनली रियल इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी फॉर यू एंड योर फैमिली। रीजन नंबर 3, डायरेक्ट सेलिंग गिव्स यू द पावर टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अभी ड्रीम्स कैसे फुलफिल होते हैं? जब सरप्लस इनकम होती है तो ड्रीम्स फुलफिल होते हैं। यानी कि द इक्वेशन इज वेरी सिंपल। जब आप काम करते हैं, अगर घर का खर्चा आपका 50,000 है और आपने 1 लाख रुपए कमाए, तो 50,000 रुपए आपके घर के खर्चे में चले गए, लेकिन 50,000 रुपया आपका सरप्लस बचा। उसमें से आपने थोड़ी बहुत सेविंग की, लेकिन फिर भी सरप्लस बचा। तो ये सरप्लस जो बचा हुआ पैसा है, उससे आप अपने सपने तक पहुंच सकते हैं। ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। जो वेटरन डायरेक्ट सेलर्स होते हैं, उनकी बहुत बड़ी सेविंग्स होती है, बहुत बड़ा सरप्लस होता है, और वो सरप्लस से अपने बड़े बड़े ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। रीजन नंबर 4, ये सरप्लस क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंस। जैसे मैंने आपको बताया, जो बचता है वो सरप्लस, और वो सरप्लस से ही हमको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, और साथ साथ में हमारे सपने पूरे होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप नहीं सिर्फ अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन आपके फैमिली के सपने भी पूरे होते हैं। रीजन नंबर 4, बिल्ड अ एम्पावरिंग फ्रेंड सर्कल दैट पुल्स यू अप। बहुत सारे लोगों को, मेरे इतने साल के अनुभव में मैंने कई लोगों को देखा है जो डायरेक्ट सेलिंग में इसीलिए जुड़ते हैं ताकि उन्हें एक एसोसिएशन मिल जाए, एक पावर ऑफ एसोसिएशन का एहसास हो उन्हें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनको जिनको एक अच्छी एसोसिएट, एक अच्छे अच्छे माहौल की जरूरत होती है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में उनको रहना अच्छा लगता है। और मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग से बेटर एनवायरनमेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसका रीजन ये है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हर कोई बंदा अपने कोवर्कर या अपने अपने टीम मेंबर की सक्सेस देखना चाहता है। वो हर कोई कोशिश ये करता है कि मेरा टीम मेंबर या मेरे लोग किस तरह से सक्सेसफुल होते हैं। और जब आप ये करते हैं, तो जो माहौल मिलता है, जो एनवायरनमेंट मिलता है, वो बहुत ही पॉजिटिव होता है और एम्पावरिंग एनवायरनमेंट होता है। जिम रॉन ये बहुत कहते हैं कि यू विल बी इन द नेक्स्ट 5 years फ्रॉम नाउ डिपेंड्स ऑन 2 things, द बुक्स यू रीड एंड द पर्सन विद whom you associate। दैट्स द पावर ऑफ एसोसिएशन। अगर पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे, वही अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। सो ये बहुत बड़ी चीज है। ये हम कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग करने का एक साइलेंट बेनिफिट है, जो बहुत सारे लोगों को एहसास नहीं होता है, लेकिन आफ्टर सम इयर्स उन्हें ये एहसास होता है कि मैं इतना पॉजिटिव इसलिए हूं क्योंकि मैं पॉजिटिव लोगों के साथ रह रहा हूं। और जब आप पॉजिटिव पॉजिटिव वेव्स में या पॉजिटिव एसोसिएशन में रहते हैं ना, तो आपकी हेल्थ के ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट होना शुरू हो जाता है। In direct selling, you are surrounded by people who are high dreamers. हाई ड्रीमर्स के साथ रहेंगे तो आप भी हाई ड्रीमर बन जाएंगे। Who are ambitious, हाई एम्बिशियस लोगों के साथ रहेंगे, आप भी एम्बिशियस बन जाएंगे। Who are committed, and the fourth one, who have high values. Yes, these are 4
ये बहुत बड़े वैल्यूज है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको मिलते हैं, जहां पे लोगों को पता भी नहीं होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये वैल्यूज उनके अंदर धीरे 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 चले जाते हैं. After every event, you will get inspired and you will get tools and technique and skills. डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और हर एक इवेंट में आपको कुछ ना कुछ मिलता ही है. यू टेक समथिंग विच इज वेरी वेरी प्रेशियस, एंड साथ साथ में आपको टेक्निक्स मिलते हैं एंड रीजंस मिलते हैं अपने आप को और अपने लाइफ को आगे ले जाने के लिए. The time is not money. The game is not money. The game is to have freedom. Yes, this is the most important thing. तो पैसा तो आप कमा लेंगे, पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन the ultimate objective is to gain freedom. It's financial freedom, and it's freedom of time and lot of freedoms which you can get from direct selling. Reason number 5, live life on your terms. डायरेक्ट सेलिंग में आप अपने वर्किंग आवर्स चूज करो. यहाँ पे आपको किसी को कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे या आपको कोई रीजंस देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई टाइम नोटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है. आप अपना लोकेशन चूज करो. यू डिसाइड वेयर यू वांट टू वर्क. द बेस्ट पार्ट इज दैट डायरेक्ट सेलिंग में द एंटायर इंडिया में आप अपना अपना बिजनेस कर सकते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. आप चूज कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स को. आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं. देयर इज नोबडी हु विल फोर्स यू टू डू योर टारगेट्स. आप अपनी इनकम को चूज कर सकते हैं. आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर सकते हैं. आप अपने वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं, एंड साथ साथ में आप अपने इंक्रीमेंट भी सेट कर सकते हैं. सो इट इज टोटली लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स. खास करके जो लोग जॉब करते हैं, मैं उनको खास करके कहना चाहूंगा, सी इट इज वेरी वेरी टफ कि हम किसी और के डायरेक्शन में उनके लिए काम करना. सो द थिंग इज दैट कि अगर हम अपने टर्म्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन. Reason number 6, early retirement. Yes, I want to get retired as soon as possible. जिंदगी का मजा तो यही है कि 40-45 साल में फरारी की राइड एंजॉय कर सके रिटायरमेंट के साथ. अगर 70-75 में रिटायर हो गए तो क्या हम फरारी चला पाएंगे? डेफिनेटली नॉट. सो रीजन फॉर अर्ली रिटायरमेंट, खास करके मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं I इज इक्वल टू एन स्क्वायर का दिमाग में रख के, तो यू कैन गेट अर्ली रिटायरमेंट वेरी वेरी सून, एंड उसके बाद में यू कैन एंजॉय एक्स्ट्रॉर्डिनरी किंग साइज लाइफ. Reason number 7, a business that family can also do together. Powerful training and support system in direct selling makes it easier for families to join the business. ये मैं highly recommend करूंगा, because जब family आपके साथ, husband, wife, or a mother and a daughter, or a father and a son, जब साथ में इस business को build करते, then it becomes the power of 11. 1 plus 1 is not 2 in direct selling, but 1 plus 1 is equal to 11 in direct selling. आपको force मिल जाता है, आपको एक ताकत मिल जाती है, एक ऐसी एनर्जी मिल जाती है जो आपको आगे जाने के लिए प्रोपेल कर सके. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फैमिली का बिजनेस आप साथ में कर सकते हैं. यू कैन डिसाइड योर गोल्स, यू हैव द पावर टू डिसाइड योर इनकम्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डायरेक्ट सेलर्स. रीजन नंबर 8, टैक्स एडवांटेज तो मिलता ही है आपको, क्योंकि 3 चीज फिक्स है लाइफ में. आप अर्निंग करो, साथ में आप स्पेंडिंग करो, एंड थर्ड इज दैट यू हैव टू पे टैक्सेस. बट डायरेक्ट सेलिंग में बेनिफिट ये मिलता है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस, तो बिजनेस के एक्सपेंसेस को आप बिजनेस के एक्सपेंस एडजस्ट करके व्हाटएवर जो आपका पास सरप्लस रहता है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ता है. सो वो टैक्स के एडवांटेजेस भी आपको मिलते हैं. रीजन नंबर 9, डायरेक्ट सेलिंग कीप्स यू हैप्पी. जैसे मैंने कहा कि इन योर जब हम लोगों की सक्सेस में जब कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, वी बिकम समबडी इन देयर लाइफ, तो दैट रियली गिव्स देम हैप्पीनेस. और उनकी हैप्पीनेस जब वो लोग हैप्पी होते हैं, जब आपके टीम वर्कर्स, आपके को वर्कर्स जब हैप्पी होते हैं, तो डेफिनेटली हैप्पीनेस इज कंटेजियस, आप भी हैप्पी होते हैं. सो डायरेक्ट सेलिंग गिव्स यू हैप्पीनेस. सो ये कुछ मेन रीजंस थे, एंड यू आर हैप्पी व्हेन यू हैव कंट्रोल ऑफ दीज 2 थिंग्स. डेफिनेटली आप जब किसी के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते तब भी आप हैप्पी होते हैं. आप जब अपने फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं, आपको मालूम है कि हर महीने this is the income which you are getting and this is what you are going to save, this is what you are going to invest,
then you are most happy because एक sense of contentment आपके अंदर आ जाता है. And happiness तब भी मिलती है जब you are working and living on your own terms. Living on your own terms का मतलब है कि there is no compromise. you know आप compromise नहीं कर रहे हैं, you are living life like a king. But why people fail in direct selling and why there is so much negativity around the business? तो बहुत सारे लोगों को शायद ये फील होता होगा, यार पहले भी बताया था किसी ने, मेरे किसी फ्रेंड के मौसा ने किया, बट ही हैज नॉट बिकम सक्सेसफुल, वो फेल हो गए. सो उसके कुछ कारण भी समझना जरूरी है. It is so strange that when people fail in any other profession or business, it is considered their failure. But when they fail in direct selling, they blame it on the industry. इंडस्ट्री गलत नहीं है, इंडस्ट्री को ब्लेम करना चाहिए नहीं. बिकॉज अगर कोई फेल हुआ है तो वो अपने पर्सनल रीजन की वजह से फेल हुआ है. इंडस्ट्री तो अच्छी चल रही है. देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक माई सेल्फ एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे डायरेक्ट सेलर्स अच्छे में अच्छा पैसा कमा रहे हैं. सो देयर इज नो नीड टू ब्लेम द इंडस्ट्री. बट रिमेंबर, इफ समबडी इज फेलिंग इन द बिजनेस, इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस, इट्स अबाउट देम. कि उनका बिजनेस की तरह एटीट्यूड क्या था, उन्होंने कितने घंटे काम किया, क्या उन्होंने अपने अंदर कुछ ग्रो करने की कुछ कोशिश की. सो लोग इस इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं. इस इंडस्ट्री तो वैसी ही है, सबके लिए इट इज सिमिलर. बट देयर आर पीपल हु फेल एंड देयर आर पीपल हु मेक इट. सो हमें ये समझना चाहिए कि जो लोग फेल हुए हैं वो अपने कारण फेल हुए हैं. इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है इसमें. There are no failures in this business, there are only quitters. एक ही चीज जो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो आप अचीव नहीं कर सकते, वो सिर्फ जो लोग इंडस्ट्री छोड़ के जाते हैं वो ही फेल होते हैं. So there are no failures in this business, there are only quitters. Successful direct sellers wait for work and they create work. जो लोग सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर्स है वो वर्क भी क्रिएट करते हैं, वो पेशेंस से अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं और पेशेंसली वर्क भी क्रिएट करते हैं, एक्शन भी क्रिएट करते हैं वेयर देयर इज नो एक्शन. यू कैन बी सक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेलिंग ओनली व्हेन यू फॉलो द सिस्टम. मेरा ये एक्सपीरियंस है इतने सालों का डायरेक्ट सेलिंग में. यहाँ पर मैं सारे लोगों को एक जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ तरीके होते हैं, कुछ सिस्टम्स होती है, जब आप उन्हें फॉलो करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में तो नंबर वन थिंग आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाती है एंड नंबर टू थिंग आपको सक्सेस बड़ी जल्दी मिल जाती है. बिकॉज वो सिस्टम है, वो एक प्रूवन है और वो प्रूवन ट्रैक है जिसके ऊपर आप चल के भी सक्सेसफुल बन सकते हैं. There are 8 main reasons why people fail in direct selling. क्या 8 कारण है वो जरूर देखना चाहेंगे कि क्यों लोग फेल कर जाते हैं. People underestimate this business. Yes, लोगों को लगता है कि बहुत छोटा बिजनेस है. ये छोटा इसलिए लगता है क्योंकि उनके पैसे नहीं लगे हैं. मैं ब्लंटली कहना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में लाख 2 लाख रुपया लगाते हैं, जब आपका पैसा लगता है तो आपकी सीरियसनेस भी बढ़ जाती है. ज्यादातर लोग इस बिजनेस में पैसे बहुत कम लगते हैं तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि ठीक है यार, इतने ही पैसे लगे हैं, अगर नहीं चला तो दैट्स ओके. बट यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ उनकी सोच के अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट करते हैं बिजनेस को. पीपल स्टार्ट विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशन. यस, काम करना जब शुरू करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा. वो डुप्लीकेट करना चाहते हैं कि जो मेरे लीडर्स है अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड दे हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशन अबाउट द बिजनेस. और जब कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, जब कुछ लोग फील्ड में जाते हैं, उन्हें मायूसी मिल जाती है तो वो नेगेटिव होके काम बंद कर देते हैं, क्विट कर देते हैं. जीरो एंट्री कॉस्ट, नो अकाउंटेबिलिटी, जीरो एग्जिट कॉस्ट. जैसे मैंने कहा कि पैसे जब नहीं लगते ना तो लोगों को लगता है कि यार कोई अकाउंटेबिलिटी रखने की क्या जरूरत है. नॉट विलिंग टू फॉलो द सिस्टम, लैक ऑफ फोकस एंड टाइम. लोग जब सिस्टम को फॉलो नहीं करते, बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं करते, तब वो रीजन होते हैं उनके अनसक्सेसफुल होने के. एंड साथ साथ में जब उन्हें रिजेक्शंस भी मिलते हैं तो वो पर्सनली ले लेते हैं. मैं आपको एक चीज बताऊं, रिजेक्शन जो होते हैं ना, आपके ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान ने आपको एक पॉकेट दिया है, उस पॉकेट पे या तो आप ईगो रख सकते हैं या इनकम रख सकते हैं. ये डिसाइड कीजिए. मैंने डिसाइड किया है इनकम रखने के लिए. तो अगर कोई लोग ना भी कहते हैं तो पर्सनली लेना नहीं चाहिए या ईगो हर्ट करना नहीं चाहिए. हाउ टू चूज द राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी. अब बात आती है कि किस तरह से हम राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करें.
once you know you are with the right company, your job is to multiply your business. जो फॉर्मूला मैंने बताया है, I इज इक्वल टू एन स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है बिजनेस टीम को मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ एसोसिएट्स को बढ़ाना है। फोर फाउंडेशन पिलर्स ऑफ अ राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के 4 पिलर्स क्या होते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। प्रमोटर्स की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और उनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि क्या उन्होंने पास्ट में जो परफॉर्म किया, पास्ट में उन्होंने जो प्रॉमिस की, क्या वो फुलफिल की, क्या उनकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी अच्छी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स की नीयत जिसको मैं कहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली इज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए कि जो लोगों को जिसका यूज हो सके, लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स एंड सिस्टम्स होनी चाहिए ताकि बिजनेस को ग्रो कर सके। और इनकम प्लान एंड सपोर्ट सिस्टम के अंदर वो पावर होना चाहिए को जो आपको हेल्प करे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये 4 पिलर्स होने चाहिए एक कंपनी को, अपने सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जिसको हम कहते हैं। Don't look for a good upline, but you become one. Yes, don't wait कि मेरा अपलाइन आएगा और मुझे हेल्प करेगा। you become a good upline, become a good student. सब कुछ अवेलेबल है। मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। एंड साथ साथ में राइट कंपनी एंड राइट अपलाइन का जो एक अच्छी कंपनी और एक अच्छा अपलाइन जब आपको मिलता है, तो उसका एक कॉम्बिनेशन जब होता है तो आपको राइट रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वेस्टीज कंपनी की, ग्रेट कंपनी फॉर ग्रेट पीपल, बिकॉज ये एक ऐसी कंपनी है जिसने सारे पैरामीटर्स को रीच किया है। दिस इज द कंपनी जिसके प्रमोटर्स के अंदर दम है, दिस इज द कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स के अंदर दम है, दिस इज द कंपनी जहां पर इनकम प्लान में दम है, दिस इज द कंपनी जहां पर सिस्टम है। यानी कि सारे पैरामीटर्स को सही तरीके से इन्होंने रीच किया है। और ये itself ये टेस्टिफाई होता है कि ग्रेट कंपनी विद द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बेस। आज 50 मिलियन लोग, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, यानी कि 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वेस्टीज के ऊपर भरोसा दिखाया है। अगर हम 2023 की बात करें तो करीबन 25 लाख डिस्ट्रीब्यूटर ने वेस्टीज को ज्वाइन किया है। अब आप सोचो 25 लाख लोगों ने इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया है। इसका मतलब यही है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। 7,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आज हर दिन ज्वाइन होते हैं। ये वेस्टीज का ये रिकॉर्ड है कि एवरी डे 7,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन ऑन अ डे टू डे बेसिस। 5 डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे जैसे ये प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, फॉर एग्जांपल 1 घंटे में अगर ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा, 60 into 5 यानी कि 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर दिए होंगे ये प्रेजेंटेशन खत्म होने से पहले। सो 5 डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन पर मिनट। ग्रेट कंपनी विद ग्रेट अचीवमेंट। अभी तक 6,000 मिलियनर्स वेस्टीज क्रिएट कर चुकी है। मैं आपको एक बहुत ज्यादातर कंपनी के प्रेजेंटेशन इसके ऊपर बेस्ड होते हैं कि क्या करने वाले हैं, लेकिन हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है कंपनी का जो हम बताते हैं कि वो ऑलरेडी कर चुकी है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड। 6,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मिलियनर हो चुके हैं और उसमें 1,600 से ज्यादा हमारी महिला मिलियनर्स है, फीमेल मिलियनर्स। मैं हाउसवाइफ की बात करूं या किसी कॉलेज स्टूडेंट की बात करूं, फीमेल कॉलेज स्टूडेंट, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। ओवर 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स गेट बोनस पे आउट एवरी मंथली, यानी कि 5 लाख लोगों को हर महीने कंपनी की तरफ से इनकम जाती है। Thousands of distributors have built their dream homes through Vestige. आज हजारों लोगों इंक्लूडिंग मी, हजारों लोगों ने अपने ड्रीम हाउसेस बनाए हैं वेस्टीज के इनकम के थ्रू। 12,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम कार या लग्जरी कार अचीव किए। 12,000 से ज्यादा लोग हैव अचीव्ड देयर ड्रीम कार्स थ्रू वेस्टीज। 1 लाख से ज्यादा लोग अब्रॉड घूम चुके हैं वेस्टीज में। वेस्टीज में एक ट्रैवल फंड होता है, जिस ट्रैवल फंड को आप
फॉरेन ट्रिप्स में एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज की फॉरेन ट्रिप को एंजॉय किया है। 300 से ज्यादा लग्जरी कार का मतलब है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगवार, रेंज रोवर, ये सारी लग्जरी कार्स होती है। आज भारत की ये एकमात्र कंपनी है, यस वी आर वेरी प्राउड टू से दैट दिस इज द ओनली कंपनी इन इंडिया जिसके अंदर 300 से ज्यादा लग्जरी कार ओनर्स हो चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। A great company that helps you to create great memories with foreign trips। 1 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश यात्रा करवाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। A great company with a visionary management, तो एक ऐसी मैनेजमेंट जो ना सिर्फ अपने आप को ग्राउंडेड रखती है, लेकिन विजन देखती है, कंपनी को कहां ले जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पेआउट्स को कहां ले जाना है, ये कंटिन्यूस इनका प्रोसेस चालू होता है। और इनका ये एक टैग लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। यानी कि ये इनका विजन है और मिशन है कि वो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं ताकि लोग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या आर्थिक आजादी को अचीव करें और अपने ओन टर्म्स के ऊपर जिए। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कॉम्प्रोमाइज जो बात थी, अगर आपको ध्यान होगा तो ये कंपनी ऐसी है कि जो लोगों के, जो कॉमन पीपल का कॉम्प्रोमाइज दूर करने में मदद करती है। A great company is trusted by millions. Vestige is the only Indian multinational. ये Indian multinational इसलिए मैं कहूंगा because this is the only Indian company जिन्होंने ब्रांचेस आउट ऑफ इंडिया डाले हैं। जहां पर अगर आप देखें तो वी हैव गॉट ब्रांचेस इन बांग्लादेश, नेपाल, घाना, फिलीपींस और दुबई। सो दिस इज द ओनली इंडियन मल्टीनेशनल with a global presence to achieve a 20 years benchmark, यानी कि 20 साल कंपनी को पूरा हो चुका है। एंड दिस इज द ओनली इंडियन मल्टीनेशनल जिन्होंने ये करके दिखाया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो हमारा जो जो व्हीकल है, जिस कंपनी के साथ हम काम करते हैं, वो इतना स्ट्रांग है क्योंकि उन्होंने 20 साल तक मार्केट में वो रहे हैं और आगे के कितने बहुत सारे साल रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें कि ओनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज टू बी प्रेजेंट इन 8 डिफरेंट कंट्रीज, जैसे मैंने कहा नेपाल, इंडिया, घाना, बांग्लादेश, फिलीपींस, आइवरी कोस्ट, सऊदी अरेबिया, ये सब जगह कंपनी के ब्रांचेस है और 400 से ज्यादा एम्प्लॉइज ग्लोबली कंपनी के साथ काम करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर बताना चाहूंगा तो 25,000 से ज्यादा हमारे कंपनी के छोटे ऑफिसेस है, या जिसको हम स्टॉकिस्ट या स्टॉक पॉइंट कहते हैं। 25,000 स्टॉकिस्ट ऑल अक्रॉस इंडिया, यानी कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बहुत ही इजी हो जाती है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना itself testifies that the company is in very very strong foundation और very strong footing के अंदर है। A great company with a great vision। अब बात करते हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं। सबसे पहला है विजन है कि टॉप 10 वर्ल्ड के टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम जाना चाहते हैं। यस वी वांट टू बी इन वर्ल्ड्स टॉप 10 बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। साथ साथ में हैव अ ग्लोबल प्रेजेंस इन मोर देन 30 कंट्रीज। हम अपना बिजनेस जो आज के दिन में हम 8 देशों में है, वो हम 8 देशों से 30 देशों के अंदर अपना बिजनेस को लेके जाना चाहेंगे। एंड टू बिकम अ बिलियन डॉलर कंपनी, ये कंपनी का विजन है जो कंपनी ने सेट किया है कि दे वांट टू बिकम अ बिलियन डॉलर कंपनी। ग्रेट कंपनी विद ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा कि नॉट ओनली हमारे स्टॉकिस्ट, लेकिन कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। बाय डेवलपिंग नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स एट द राइट टाइम विद स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। हमारी जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जीएमपी सर्टिफाइड है, इसको वेरियस सर्टिफिकेशंस मिले हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट आर&डी लैब फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारे खुद इन हाउस होते हैं। एंड साथ साथ में ये सारी चीजें यही दर्शाता है कि वी आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट लीप। ग्रेट कंपनी विद ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक आर&डी यूनिट है। वेयरहाउसेस एट ऑल द मेजर स्टेट्स, हमारे मेजर स्टेट्स में हमारे वेयरहाउसेस है ताकि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी आपको इजीली पता चल जाए, इजीली मिल सके। 2500 प्लस हमारे डीएलसीपीज ऑल अक्रॉस इंडिया है। ग्रेट कंपनी विद ग्रेट प्रोडक्ट्स, Prestige offers a variety, offers a wide portfolio of need-based and world-class products in हमारी मेजर कैटेगरी हेल्थ केयर है, कलर कॉस्मेटिक्स है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर है एंड मेनी मोर।
साथ साथ में हम जो प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये प्रोडक्ट हमारे क्लिनिकल प्रूवन है, यानी कि सर्टिफिकेशन है हमारे पास क्लिनिकल प्रूवन का, ताकि ये प्रोडक्ट हम जब जब किसी को भी हम रिकमेंड करते हैं या खुद लेते हैं, तो ये क्लिनिकली सेफ प्रोडक्ट है। ये सर्टिफिकेशन है कंपनी के पास। ग्रेट कंपनी विद ग्रेट प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करें तो हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट्स भी है, ओरल केयर के प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर है, कॉस्मेटिक्स है, हेल्थ फूड है, स्लिमिंग रेंज है, यानी कि वेस्ट स्लिम रेंज एक नई रेंज जो है, जो जिससे वेट मैनेजमेंट है जिसको हम कहते हैं, वो एक पूरी की पूरी रेंज है। हेयर एंड स्किन केयर की रेंज है, वाटर प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफिकेशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, मैक ड्राइव प्रोडक्ट है, एंड साथ साथ में होम केयर का भी बहुत ही बड़ा एक 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 बहुत ही बड़ा रेंज है। सो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स की रेंजेस के बारे में अगर हम बात करें, साथ साथ में स्पॉन्सर एंड अप्लायंस सपोर्ट, और साथ साथ में सिस्टम पूरा रेडी है। आप अकेले नहीं आते हैं। अगर आप आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर के फॉर्मूला के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उस फॉर्मूला में हम आपको हेल्प करेंगे, सिस्टम्स आपको हेल्प करेगा, ताकि आप उस चीज को बहुत जल्दी अचीव कर सके। प्लान योर ग्रोथ, सपोर्ट योर एक्टिविटी। एक एक्सपीरियंस अपलाइन आपको आपकी ग्रोथ प्लान करने में मदद कर सकता है, आपको एक्टिविटीज सपोर्ट कर सकता है, आपको राइट कोचिंग देगा। उनका एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको राइट तरीके से कोच करेगा, और साथ साथ में आपका गाइड बन के आपको आगे सफलता की ओर वो लेके जाएगा। मिलियनर वर्ल्ड वाइड ये सिस्टम है जो आपको पूरा सपोर्ट करता है। यू नो whether it is planning या और whether it is event और whether it is हमारी ट्रेनिंग्स होती है, जो आपको पूरी तरह से गाइड करता है। मिलियनर वर्ल्ड वाइड ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा गाइड करता है आपको बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए। क्या क्या इवेंट करते हैं, हम सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। वे टू मिलियनर हमारा साल में एक बार होता है। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, ताकि आप एक इफेक्टिव लीडर बन के अपने टीम को राइट तरीके से यूज करो, और आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर के फॉर्मूला को राइट वे में यूज करो। हम बूट कैंप्स करते हैं, कन्वेंशंस करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिजिटल ट्रेनिंग्स हमारी बहुत ही इफेक्टिव होती है, हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स होते हैं, और साथ साथ में हमारे YouTube के ऊपर बहुत सारे और भी वर्कशॉप्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, एंड साथ साथ में हम मॉर्निंग सेशंस भी करते हैं। यानी कि ये मिलियनर वर्ल्ड वाइड की तरफ से आपको ये सपोर्ट मिलता है, ताकि आप अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी टीम को ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीजों का सपोर्ट आपको मिलता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला है, जिसको हम $1 बिलियन सीक्रेट कहते हैं। ये सीक्रेट कहा जाता है, और जब मुझे ये पता चला तो मेरा माइंड और भी बढ़ गया है, मेरा माइंड और भी पॉजिटिव हो गया टुवर्ड्स बिल्डिंग आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर फॉर्मूला के ऊपर। फॉर एग्जांपल, एक बाजू है आपके पास ₹1 जो हर दिन 30 दिन तक डबल होता है, आप उसको लेना पसंद करेंगे। आपके पास ऑप्शन है, दो में से आप कोई भी चीज ले सकते हैं। तो ₹1 जो हर महीने 30 दिन तक डबल होता है, या आपके पास अगर ₹1 करोड़ कोई आपको देता है आज के आज, तो आप कौन सा लेना चाहेंगे? वो ₹1 जो 30 दिन तक डबल होता है, या ₹1 करोड़ नाउ जो आपको अभी मिल सकता है? अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार ₹1 में क्या रखा है, ₹1 की कोई वैल्यू है? अगर सिग्नल पे किसी किसी को हम दे देते हैं ₹1, तो वो कहता है अरे क्या करते हो, ₹1 की कोई वैल्यू है? और वही अगर 1 करोड़ की बात करें, तो ज्यादातर लोग ये ₹1 करोड़ लेने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन अगर ₹1 अगर 30 दिन तक डबल होता है, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि वो 30 दिन के बाद कितना हो जाता है। एक दिन जब पहले दिन होता है, तो वो ₹1 होता है, दूसरे दिन वो ₹2 हो जाता है, तीसरे दिन वो ₹4 हो जाता है, क्योंकि ये हर दिन डबल होता है। चौथे दिन ₹8 हो जाता है, पांचवें दिन ₹16 हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आप ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। ये कैसे आप अपने बिजनेस को रिलेट कर सकते हैं कि जब आप आते हैं तो अकेले होते हैं, जब धीरे धीरे आपकी टीम बनती है 1 से 2, तो आप 2 हो जाते हैं, फिर 2 से 4, धीरे धीरे जब आपकी टीम बढ़ती है, तो आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको टीम दिखाई नहीं देती है। जैसे ₹1 पांचवें दिन पे सिर्फ ₹16 होता है, 15वें दिन पे भी आपको कोई ज्यादा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 16,384 होता है। 20वें दिन पे भी कोई ज्यादा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 5,24,288 होता है, और वहां पर तो आपको ₹1 करोड़ तुरंत मिलता है। लेकिन सही में मैजिक होता है 21वें दिन के बाद में, क्योंकि 21वें दिन के बाद में 22वें दिन पे हो जाता है 20 लाख, 23वें दिन पे हो जाता है 42 लाख अराउंड, 24वें दिन पे हो जाता है ये 83 लाख,
और 30वें दिन पे हो जाता है 53 करोड़ 68 लाख 70,912 रुपीस, यानी कि 1 रुपया जिसकी हम कोई वैल्यू नहीं करते हैं। इसी तरह जब आप बिजनेस में आते हैं तब आप अकेले होते हैं, लेकिन धीरे 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 आप जब टिक के बिजनेस करते हैं, सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी से बिजनेस करते हैं, तो आप धीरे 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 एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं, नहीं सिर्फ आपके लिए लेकिन आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। क्योंकि 30वें दिन ये जो 1 रुपया जिसकी हम कोई अहमियत नहीं करते थे, वो 30वें दिन हो जाता है 53 करोड़ 68 लाख 70,912 रुपीस। सो ये चीज ने मेरा 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 जो होता है माइंडसेट पूरा बदल दिया। जो हम डायरेक्ट सेलिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है कि पैसा नहीं दिया तो कोई 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 हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन अगर आप सही मायने में अगर इसके रूल्स को फॉलो करते हैं, सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, तो ये 1 रुपया जितना बड़ा हो गया, उसी तरह से आप 1% एक बहुत बड़े इंसान, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बहुत सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर भी बन सकते हैं। हाउ डायरेक्ट सेलिंग प्रिपेयर्स यू फॉर अ गुड लाइफ, क्योंकि जब आप पैसे बनाते हैं तो आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाती है। पॉइंट नंबर 1, even if you don't do direct selling business part time for few years, even if you do direct selling business part time for few years, it will give you lots of knowledge, skills, tools and insight to build a good life। जैसे मैंने कहा कि पावर ऑफ एसोसिएशन यहाँ पर इतना स्ट्रांग है, आपको सही संगत मिल जाती है, ऐसे लोग मिलते हैं जो पॉजिटिव है, ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको चैलेंज करते हैं, ऐसे लोग हैं जो एम्बिशियस है। तो आप अगर डायरेक्ट सेलिंग अगर पार्ट टाइम भी करते हैं तो पैसे मिले या ना मिले, लेकिन आपको नॉलेज मिलेगी, आपको स्किल्स मिलेगी, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाएंगे और साथ साथ में एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आप रेडी हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, आवर आउटसाइड अचीवमेंट्स आर ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज इनसाइड, विच इज योर मेंटल ब्लूप्रिंट। जब आप डायरेक्ट सेलिंग में एसोसिएटेड होते हैं, जब आप सही संगात में होते हैं, सही एसोसिएशन में होते हैं, तो आपका मेंटल ब्लूप्रिंट भी उसी तरह चेंज होता है। तो आपका जो आउटसाइड अचीवमेंट है वो हमेशा रिफ्लेक्शन होता है आप इनसाइड, यानी कि आप अगर अंदर से अच्छे होते हैं तो वो आपका आउटलुक बाहर दिखाई देगा। पॉइंट नंबर 3, डायरेक्ट सेलिंग कैन बी अ कैटलिस्ट फॉर प्रमोशन। मुझे याद है कि जैसे मैंने जब शुरुआत किया था, तो मैं जो कुछ भी डायरेक्ट सेलिंग से सीखता था, मैं वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करता था, जिससे मुझे मेरा बिजनेस करने में और प्रमोशन मिल जाता था और इजी वे में बिजनेस के अंदर ग्रोथ मुझे मिल जाती थी। पॉइंट नंबर फॉर डायरेक्ट सेलिंग फैसिलिटेट्स योर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये पर्सनल ग्रोथ की बात है जो आपको और इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलता है। बाकी के बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप किसी को नीचे करते हो तो आप ऊपर चले जाते हो, एंड देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ कंपटीशन, देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ फियर, देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ गिल्ट अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि ये आपका पर्सनल ग्रोथ, आपको यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ अपनी लाइफ को एम्पावर करने का एक रास्ता मिल जाता है। सो फॉलो अस ऑन, ये जो मैंने आपको सिस्टम की बात की, हमारे मिलियनर वर्ल्ड वाइड के यूट्यूब चैनल्स है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे बहुत सारे हमारे और ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, आप उनको ले सकते हैं। और साथ साथ में ये सारी सिस्टम्स को जब आप अपने अंदर आप इसको जब फॉलो करना शुरू शुरू करते हैं, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन बट ऑब्वियस है, वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा जब आप इन लोगों के साथ, ऐसे प्रोफेशनल लोगों के साथ, ऐसे सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत इजीली हो जाएगा। सो फॉलो करिए हमको इंस्टाग्राम के ऊपर, फॉलो करिए हमको यूट्यूब के ऊपर, ताकि आप भी ये सारी नॉलेज लेके अपनी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में और साथ साथ में सक्सेस की तरफ ले चले, राइट। सो इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन हम यही खत्म करते हैं, लेकिन मेरा फॉर्मूला मत भूलिए, I = N²। ये बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला है। अगर आप सोचते हैं कि आपने डिसीजन ले लिया है, तो जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया उसके साथ बैठिए, किस तरह से आप अपनी टीम को ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर उनके साथ बैठिए, वो आपको रास्ते बताएंगे कि आगे का रास्ता क्या है, ताकि आप भी एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके। Thank you so much. All the best.